हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, अभी हो रही है सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड काम पे चले गए और ये सामने गार्डन में फूल कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और मेरे हस्बैंड आजकल 2 दिन से बाइक लेके जा रहे हैं, आज दूसरा दिन है। ओके, उसके बाद अब मैं पानी पीऊँगी पेट भर के, क्योंकि मैंने सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं बता दूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए ही बनाती हूँ चाय। सुबह सुबह मैं नहीं पीती, हाँ वैसे पीती हूँ लेकिन ऐसे अभी नहीं पी रही हूँ क्योंकि खाली पेट चाय नुकसान करती है, तो मैं पानी ही पी लेती हूँ। और ये ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल पानी होता है, डिब्बे में से निकाल के डायरेक्ट पीती हूँ। सो अब मैं धोऊंगी बर्तन, क्योंकि टिफ़िन लगाने में जो भी बर्तन यूज़ होते हैं खाना बनाने में तो वो गंदे हो जाते हैं, तो उन्हें भी मैं हाल फिलहाल धो लेती हूँ। और रात में भी, मतलब मैं पता दिन में कितने बार बर्तन धो लेती हूँ मुझे तो खुद याद नहीं रहता है। मतलब जब जब निकलते हैं मैं जब जब धो लेती हूँ, मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत है, मुझे टेंशन हो जाती है जब बर्तन होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े ही निकलते हैं मैं थोड़े ही धो लेती हूँ। और अभी आप देखो, एक प्लेट है और रोटी बनने का तवा, मतलब थोड़े से ही बर्तन है, देखो ज़्यादा बर्तन नहीं है, एक गिलास है और बस इतने से बर्तन है, ज़्यादा बर्तन है नहीं है, बस एक कप है। सो गाइस, सादमा ने बोला था कि मैं उनका नाम लूँ अपनी वीडियो में, और मैं भूल जा रही थी क्योंकि दिमाग से निकल जाता है यार। और हम कंटेंट में रोज़ बना रही हूँ आजकल, तो एडिटिंग और फिर घर के भी काम होते हैं यार, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं भूल जाती हूँ। तो सादमा ने बोला था उनका नाम लो, तो थैंक यू सो मच। ओके, सो और लोगों ने भी बोला था मैं उनका नाम लूँ, बट एक एक का नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो में। तो अब मैं पता है एक लास्ट में क्लिप लगा दिया करूँगी सबके स्क्रीनशॉट के, और उसमें कोई सा भी मतलब बैकग्राउंड सॉन्ग लगा दूँगी, तो बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता एक एक के नाम लेना। और थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज़ डाउन है, अभी भी हैं वो तो, लेकिन उसके बाद भी कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है यार कि डाउन चैनल पे भी मतलब कमेंट्स आ रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो इसलिए प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करा करो प्लीज़ गाइस, प्लीज़, थैंक यू और थैंक यू सो मच। एंड एक पता नहीं कौन सा कमेंट आया था, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। तो वो पता है मुझसे बोल रही थी कि आप बहुत घमंडी हो, बड़े बड़े यूट्यूबर रिप्लाई दे देते हैं लेकिन आप नहीं देती हो, इतना घमंड कर रही हो, इसे अनसब्सक्राइब करो, इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो यार देखो, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि पहले मेरी भी यही सोच थी, कोई रिप्लाई नहीं देता था तो मैं उसको घमंडी समझती थी। कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैं भी यही समझती थी कि उनके अंदर घमंड है या फिर वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं ऐसा दिखाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए रिप्लाई नहीं देते थे क्योंकि यार हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, और कंटेंट क्रिएटर की लाइफ बहुत बिज़ी होती है। जब मैं यहाँ पर आई तब मुझे पता चला कि हाँ, सच में लाइफ बिज़ी हो जाती है, क्योंकि एक वीडियो शूट करने में, एडिट करने में और फिर उसको अपलोड करने में इतना टाइम लगता है ना कि क्या बताऊँ मैं। और फिर उसके बाद फैमिली को भी देखना होता है, और फिर सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, इसलिए तो अगर वो कमेंट के रिप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आजकल तो फ़ोन भी चलाते हैं, खुद इन्फ्लुएंसर भी फ़ोन चलाते हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको इसलिए टाइम नहीं मिलता। हाँ, कमेंट पढ़ लेते होंगे और रिप्लाई नहीं कर पाते होंगे इसलिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं बक बहुत कर ली। तो मैंने नहा लिया था और फिर मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ। मैं नहाते टाइम ही कपड़े धो लेती हूँ ताकि कपड़े ना इकट्ठे ना हो, क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं है तो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए। ओके, उसके बाद नहाने के बाद अब मैं अपने बाल सुखाऊंगी, तो ऐसे ही मैं एयर ड्राई होने देती हूँ अपने बालों को। मैं पहले टॉवल से ऐसे लपेट के छोड़ देती थी अपने बालों को, तो बहुत ज़्यादा हैवी फील होता था सर में, ऐसा लगता था कोई वजन रख दिया हो, इसलिए अब मैं ऐसे पता है थोड़ा थोड़ा सा तौलिया से ऐसे पोंछ लेती हूँ अपने बालों को और फिर उसके बाद खुला छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगाने के लिए मैंने सनस्क्रीन निकाली, सनस्क्रीन तो पता है वो नीचे गिर गई थोड़ी सी। उसके बाद अब मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। मैं थोड़ी सी अप्लाई करती हूँ क्योंकि मैं घर में ही हूँ इसलिए, और बहुत सारी जब करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। बाहर मैं अभी बहुत टाइम से नहीं गई हूँ,
अच्छा वैसे सच बताऊं तो शादी के बाद यहाँ पे मैं दिन में बाहर बहुत ही कम गई हूँ। जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है जब ही जाती हूँ, नहीं कम नहीं, मतलब जाती हूँ जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है जब। ओके, और मैं अकेले अभी तक कहीं गई नहीं हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि भूख लग रही, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। तो ये पनीर की सब्ज़ी दिखने में थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, तो आप लोग ये मत समझना कि मैं बेकार खाना बनाती हूँ, सिर्फ कैमरे में ऐसी दिख रही है। ओके, और उसके बाद पता है मैं खीरे के बगैर मुझे मज़ा नहीं आता खाना खाने में, तो मुझे खीरा चाहिए होता है। और उसके बाद अब मैं खाना खाऊंगी। और ये रोटी सुबह ही बनाई थी, मतलब अभी आप लोगों को पता ही है, तो थोड़ा टाइम हो गया। क्या मतलब आप देख रहे हो वीडियो तो आप लोगों को लग रहा है कितनी जल्दी सारा काम हो गया, ये फ्री हो गई, लेकिन वीडियो हमेशा फ़ास्ट होती है, मतलब फ़ास्ट मोशन में और काट के ही दिखाते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। ओके, खाना खा लिया था मैंने और अब मैं करूँगी एडिटिंग। और मुझे थोड़ी सी वीडियो भी, थोड़ी सी कह रही हूँ, मुझे एक वीडियो एडिट करनी है कल के लिए, मतलब आज के लिए ही करूँगी शायद। और यही सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे थे पूरे, और जितनी भी मैंने बनाई है तो उस पर मैं टिक लगा देती हूँ। ये देखो गाइस, ये सारी वीडियो आने वाली हैं अब मेरे चैनल पे, तो देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैंने एक को मतलब अच्छे से सोच समझ के रिसर्च करके, मतलब अब मैं बनाऊंगी वीडियो। मैंने सिर्फ टाइटल लिखे हुए हैं, टाइटल जो होते हैं वीडियो के वो लिखे हैं। यहाँ पे ट्राइपॉड रखा हुआ है और टाइम हो रहा है 11:30। ओके गाइस, अब मैं शाम के ही मिलूँगी, मतलब शाम के, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करने में टाइम लगेगा, तो अब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, शाम की करूँगी, क्योंकि खाना भी बनाऊँगी शाम का, उसके बाद फ्री होके मिलूँगी। ओके गाइस, देखो शाम हो गई है यहाँ पे, और मैं छत पे कभी कभार आती हूँ, मतलब अब भी तो बहुत टाइम से नहीं आई, मतलब बहुत टाइम के बाद आई हूँ छत पे। तो छत पे कुछ शाम का ऐसा नज़ारा हो रहा था, बारिश का मौसम थोड़ा सा था मतलब, और फिर बादल चले गए थे। वैसे तो देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। मुझे पता है शाम के टाइम छत पे आना बहुत पसंद है, लेकिन मैं आ नहीं पाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि भूल जाती हूँ। और पता है मैं वैसे अभी बहुत टाइम के बाद आई हूँ, तो मुझे डर लग रहा था ये जीने से, क्योंकि ये जीने ना बहुत ज़्यादा डरावने से हैं। इसलिए जब मैं पता है यहाँ पे स्टार्टिंग में शिफ्ट हुई थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती थी ऊपर, मुझे बहुत डर लगता था ये जीनों पे चढ़ने से। देखो ना कितने ज़्यादा अजीब से, मतलब डर लगता है इस पे चढ़ने पे, इसलिए मैं नहीं आती हूँ छत पे। वैसे अभी तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ कि अब डर निकल गया, क्योंकि मैं अभी सर्दियों में भी बहुत आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे ना 1 साल हो गया है, तो 1 साल में थोड़ा एडजस्ट हो गई हूँ। ओके, और फिर मैं नीचे आई, और यहाँ पे मौसम मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। अगर बारिश का होता है, मुझे बारिश पसंद है। और यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, मतलब पीला सा हो रहा था पेड़ के पीछे कुछ, मैं समझी पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर देखा तो इस तरफ भी ऐसा था, तो मतलब बादल के पीछे छुपा हुआ है सूरज, तो ये है ऐसा। और फिर रात में ना बारिश भी हुई थी, क्योंकि ये बादल फिर आ गए थे बहुत सारे। और ये पीला देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जादू का हो रहा है। पता है अब मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हूँ, पता है एक बार तो धुआं निकल रहा था आसमान से, पता मैं सोच रही थी पता नहीं क्या है, फिर पता चला कि वो पता नहीं किसी फैक्ट्री में से निकल रहा था। शाम के मेरे हस्बैंड आ गए थे, और फिर वो कहने लगे चलो थोड़ा सा सामान लेने जाना था घर का, तो वो राशन लेने थोड़ा हम लोग गए थे, तो मार्केट थोड़ा पास में ही है, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली थी। और गाइस अब मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस मिलते हैं, बाय, लव यू ऑल।